सो गाइज आज चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड इन्फिनिक्स ने इंडियन मार्केट में अपने एक और नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i को लॉन्च कर दिया है। पिछले महीने इसे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था और इसके साथ ही इन्फिनिक्स ज़ीरो 8 भी हमें देखने को मिला था। हालांकि कंपनी ने इंडिया में सिर्फ इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i को ही लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस जैसे कि मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 8 GB रैम के साथ ही कई और ख़ास फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। प्राइस के बारे में बात करें तो कंपनी ने इसे सिंगल 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है और इसकी प्राइस 15,000 इंडियन रुपीज़ रखी गई है। साथ ही ये डिवाइस दो कलर ऑप्शंस ब्लैक डायमंड और सिल्वर डायमंड में आता है। इसके अलावा 5,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स पर दिया जा रहा है। अब बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें 6.85 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट और डुअल पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलता है। ये डिवाइस एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है और इसे मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट पर पेश किया गया है, जिसके साथ 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें देखने को मिलती है, जिसे यूजर्स माइक्रो SD कार्ड की मदद से और एक्सपेंड कर पाएंगे। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके बैक पैनल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक 2 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर और इसके अलावा एक AI लेंस मिलता है। वहीं फ्रंट की साइड इसके डुअल पंच होल कटआउट में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। पावर बैकअप के लिए 4000 mAh की बैटरी, USB टाइप C पोर्ट और 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है। इसके अलावा लगभग सभी सेंसर्स इसमें मिलते हैं और फ़ोन की हीट को कम करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है। अब बात करें कंक्लूजन की तो 15,000 रुपीज़ के अंडर डुअल फ्रंट कैमरा, हीलियो G90T चिपसेट, लिक्विड कूलिंग सिस्टम और 8 GB रैम के साथ ही कई और ख़ास फीचर्स इसमें मिलते हैं, जिससे ये स्मार्टफोन 15,000 रुपीज़ के अंडर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप 15,000 रुपीज़ के अंडर एक बढ़िया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।